जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कसर नमाज के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें एक सवाल भी आया था सिस्टर मरियम की तरफ से कि जैसे कि अगर इंसान अपने घर में आ रहा है 2 दिन के लिए या उससे कम टाइम के लिए, तो वहाँ पे वो कसर करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए मैंने आपको जो जवाब है अपने जो उस्ताद मोहतरमा उनसे भी मैंने पूछ के आपको जवाब बताया था। तो उन्होंने ये कहा था चूंकि आप अपने घर पे वापस आ रहे हैं तो उसमें आप नमाज कसर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं और सफ़र में हैं तो सफ़र में आप नमाज को कसर करेंगे। तो आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने उसका आंसर आप लोगों के ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। इसके बाद कसर के बारे में ये है कि जो कसर नमाज है। अस्सलाम वालेकुम। जी। मुझे कसर नमाज का ये भी पूछना था, अगर हम अपने करीब में हैं, जैसे किसी के घर चले गए जी या फिर डॉक्टर के यहाँ है या किसी ऐसी जगह है जहाँ नमाज तो पढ़ सकते हैं लेकिन वो घर नहीं है, जैसे बाहर हैं लेकिन नमाज का अरेंजमेंट है, तो उसमें भी कसर नमाज पढ़ेंगे कि उसमें फासलों का कुछ होता है तय्युन कि जी जी इतना जी। फासला हो, और हम कैसे अंदाजा लगाएंगे बिल्कुल, ये हम लोगों कि ने। ये। जी, इसके बारे में मैंने एक ऑडियो ना ग्रुप में भी शेयर की थी अपने उस्ताद मोहतरम से लेके। उसमें यह है कि जब आप अपने शहर से बाहर निकल जाएं, ठीक है, अपने शहर का जो आपका बाईपास होता है या जो भी है आपको उसको आप क्रॉस कर जाए, अपने शहर से बाहर निकल जाए। बाहर निकलने के बाद ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो आप नमाज को कसर कर सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है। जी। अब इसके बाद ये है कि ना जो कसर नमाज है ये सिर्फ एक अतात वाले सफर में करना जायज है, या आप कोई नाफरमानी का भी सफर करने जा रहे हैं, कोई डांस पार्टी अटेंड करने जा रहे हैं, नाउजुबिल्लाह अल्लाह ना करे, या कोई और भी, तो उसमें भी आप नमाज कसर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपका जो सफर अतात वाला है, अल्लाह की फर्माबरदारी वाला सफर है, उसमें आप कसर कर सकते हैं। अब इसमें कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगी कि समटाइम्स हम सिर्फ घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तो देखिए, घूमना भी जो है ना आपको जो सैर व तफरी है वो भी आप बामकसद करें तो वो भी आपका अतात वाला सफर होता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद कुरान में कहते हैं ना कि सीरू फिल अर्दी, कि जमीन में चलो फिरो और गौर व फिक्र करो। तो अगर आप इस नियत से जा रहे हैं कि गौर व फिक्र भी करेंगे, ज़ाहिर है आप जब आप सफ़र करते हैं, सयाहत करते हैं, तो आप बहुत सारी नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो भी फिर इंशाल्लाह आपका अतात वाला ही सफ़र होगा। तो सफर अतात में जो है वो नमाज को कसर करना जायज़ है। फिर ये कि कौन सी जगह से मुसाफिर कसर नमाज शुरू करेगा, यानी अभी वो अपने घर में है और उसने सफ़र का इरादा कर लिया है, उसने अपनी सवारी तैयार कर ली, अपना सामान उसे सवारी पे रख दिया। तो क्या वो वहीं से कसर नमाज शुरू कर दे, या अपने इलाके से बाहर निकलने के बाद। तो इसमें भी जो जायज़ कॉल है, जो राजे कॉल है, उसके मुताबिक यही है कि जब तक वो अपने इलाके की हदूद में है, ठीक है, तो वहां से वो उस वक्त तक वो नहीं कसा नमाज करेगा, बल्कि जब वो अपने हुदूद से बाहर निकल जाएगा तो फिर वो कसा नमाज स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो भाई अपने घर में है, अभी आधा रास्ता उसने तय किया, अभी वो अपने हुदूद से बाहर नहीं निकला, किसी वजह से उसको वापस आना पड़ जाए, उसका सफर कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो बेहतर यही है कि जब आप अपने इलाके की हुदूद से बाहर निकल जाए उसके बाद आप कसा नमाज स्टार्ट करें, जो भी उसकी वैलिडिटी बनती है कि 25 किलोमीटर्स के बाद आप स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब ये है कि इंसान जब सफर करता है, अब वो सफर करके दूसरे इलाके में जा रहा है, तो वो कितनी मुद्दत है कि वो वहां पे अपनी नमाज को कसर करेगा। अच्छा, इसमें कुछ कैफियत होती हैं। एक तो ये कि इंसान एक काम के लिए जा रहा है और वो उसका जो है ना जो काम वो अनडिटरमिन्ड है, यानी उसको नहीं पता कि मेरा ये काम कितने दिन में मुकम्मल हो जाएगा। हो सकता है 1 दिन में मुकम्मल हो जाए, हो सकता है 2 दिन में, हो सकता है 10 दिन लग जाए, हो सकता है 20 दिन लग जाए। अगर उसकी मुद्दत उसको नहीं पता, पहले से अनसर्टेन है, उसको नहीं पता कि मुझे इस काम में कितना टाइम लगेगा, तो फिर वो पहले दिन से ही अपनी नमाज को कसर करेगा, चाहे उसको उस काम के लिए 1 साल ही रहना पड़े। ठीक है, अगर उसकी मुद्दत पहले से अनसर्टेन है, उसको नहीं पता कि मुझे कितने अरसे में ये काम मेरा मुकम्मल होगा, तो वो अपनी नमाज को कसर ही करता रहेगा, चाहे वो 1 साल ही क्यों ना रुके। लेकिन अगर किसी को पता है कि मैं इस इलाके में जा रहा हूँ, मैं इतने दिन के लिए जा रहा हूँ, तो उसके लिए उल्मा के मुख्तलिफ अकवाल हैं। लेकिन उन सब में जो सबसे ज़्यादा जिसकी जो राजे कौल है, जिसकी दलाइल सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसमें यह है कि अगर इंसान 3 दिन तक किसी जगह पे ठहरे, ठीक है, 3 दिन या उससे कम किसी जगह पे ठहरेगा, तो वो अपनी नमाज को कसर करेगा। लेकिन अगर वो 3 दिन से ज़्यादा
ठहरने का इरादा रखता है किसी जगह पे, 4 दिन भी अगर वो इरादा रखता है किसी जगह पे ठहरने का, तो वो पहले दिन से ही अपनी नमाज मुकम्मल अदा करेगा। ठीक है, अगर तो उसका इरादा है कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा, तो वो अपनी नमाज वहां पे कसर करेगा। लेकिन अगर उसका इरादा है कि मैं 4 दिन तक वहां पे रुकूंगा, तो ऐसा नहीं कि वो पहले के 3 दिन कसर करे और चौथे दिन पूरी करे, नहीं, वो भी पहले दिन से ही अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करेगा, वहां पे उसकी कसर वाली जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर किसी इंसान को ये डाउट है कि मैं एक जगह पे जाना हूँ एक काम के लिए, मुझे नहीं पता इस काम में मुझे कितने दिन लग जाएं, तो वो वहां पे जाके कसर ही करता रहेगा, चाहे वो कितने ही दिन वहां पे रुके। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? चले अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बाकी इसके बाद ये है कि कसर के लिए नियत का होना भी जरूरी है, और आप सबको पता है कि जैसे कि नियत आपके दिल के इरादे का नाम है, इसमें कोई अल्फाज नहीं होते, लेकिन आपकी नियत होनी चाहिए जब आप नमाज के लिए खड़े हों। अगर आप कसर नमाज कर रहे हैं तो आपकी नियत उसमें हो कि मैं इस वक्त अपनी नमाज को यहाँ पे कसर कर रही हूँ, ये होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और मसला है, वैसे तो लास्ट क्लास में किसी ने सवाल पूछा था जिसमें हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली थी, हाँ, लेकिन हो सकता है आप में से कोई ना हो, तो हम इसको दोबारा भी डिस्कस कर लेते हैं, कि अगर एक मुकामी आदमी मुसाफिर आदमी के पीछे नमाज पढ़ता है। अच्छा, ये तो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि अगर एक मुसाफिर है, वो कहीं मुकीम के पीछे नमाज पढ़ता है जमात के साथ, तो चूंकि मुकीम आदमी अपनी नमाज पूरी करेगा, तो मुसा बल्कि ये भी हम इंशाल्लाह भी आगे और डिटेल से भी डिस्कस करेंगे, तो मुसाफिर भी उसके पीछे अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करेगा। अब ये है कि जो मुसाफिर आया हुआ है, अब हो सकता है आपको पता है कि बाज़ दफ़ा वो ज़्यादा इमामत का हकदार होता है, तो हो सकता है कि जो मुसाफिर आदमी आए लोग उसको कहें कि आप हमारी इमामत करवाएं। अब अगर मुसाफिर आदमी इमामत करवाए और एक मुकीम आदमी उसके पीछे नमाज पढ़े, तो इसके लिए क्या हुक्म है? क्योंकि मुसाफिर तो अपनी नमाज को कसर करेगा, ठीक है, जबकि मुकीम अपनी नमाज को कसर नहीं कर सकता। तो इसके लिए ये हुक्म है कि जब मुसाफिर आदमी नमाज पढ़ाए तो बेहतर है कि वो नमाज पढ़ाने से पहले एक छोटा सा ऐलान कर दे, चूंकि हम मुसाफिर हैं तो हम अपनी नमाज को कसर करेंगे, लेकिन जो मुकीम है वो अपनी नमाज को मुकम्मल अदा करें। ठीक है। तो अगर एक मुसाफिर आदमी असर की नमाज पढ़ा रहे हैं और वो सिर्फ 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देते हैं, तो मुकीम को ये चाहिए कि वो बाकी की 2 रकातें अपनी मुकम्मल करें। ठीक है, यानी उसको अपनी नमाज मुकम्मल ही करनी होगी, क्योंकि वो मुकीम है, उसके लिए कसर नहीं है। ठीक है। अब ये है कि अगर एक जो मुसाफिर आदमी है वो मुकीम के पीछे, ठीक है, अब ये सिनेरियो ऑपोजिट हो गया। पहले मुसाफिर के पीछे मुकीम ने नमाज पढ़ी थी, मुकीम को इन ऑल द केसेस अपनी नमाज मुकम्मल करनी है। ठीक है, जब वो मुसाफिर के पीछे पड़ रहा है, भले मुसाफिर 2 के बाद सलाम फेर दे। अब जो दूसरा मसला है वो ये कि एक मुसाफिर आदमी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या हुक्म है? अब इसमें आपको पता है कि फजर की नमाज और मगरिब की नमाज, ठीक है, ये दो नमाजें ऐसी हैं जिसमें नमाज कसर नहीं होती, लेकिन जुहर, असर और इशा, ये 3 नमाजों में नमाज कसर होती है। ठीक है, तो बाकी 2 नमाजों का तो कोई मसला नहीं है, वो तो जैसे एक मुकीम पढ़ेगा वैसे ही मुसाफिर पढ़ेगा। अब नमाजों में मसला है आपके जुहर, असर और इशा में। अच्छा, अब इसमें यह है कि अगर तो एक मुसाफिर आदमी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, तो वो अपनी नमाज पूरी ही पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक मुक्तदी को एक इमाम की पैरवी करना लाजिम है। अगर इमाम साहब 4 रकातें पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी भी उनके पीछे 4 रकातें ही पढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मसला ये है कि मुसाफिर ने जमात ज्वाइन की। ठीक है, मुसाफिर ने जमात ज्वाइन की और जो इमाम साहब थे वो तीसरी रकात में थे। ठीक है, तो अगर आप वैसे लॉजिकली देखें, अब क्योंकि इमाम साहब तीसरी रकात में थे, मुसाफिर ने तीसरी रकात ज्वाइन की, अब तीसरी चौथी जो मुकीम इमाम थे उनकी तो 4 रकातें हो गई, लेकिन जो मुसाफिर है इसकी 2 रकातें हो गई, और ये 2 रकातें इसके लिए सही भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सफ़र में है तो अपने मासों का असर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर भी वो इमाम की इत्तबा करते हुए अपनी सारी रकातों को पूरी करेगा। ठीक है, ऑल्दो कि इसकी नमाज शुरू में मिस हो गई थी, इसने 3rd रकात में या 4th रकात में ज्वाइन किया था, लेकिन चूंकि इसने जमात को ज्वाइन किया है, नमाज के जमात के साथ अपनी नमाज को ज्वाइन किया है, तो फिर उसको इमाम की इत्तबा करते हुए अपनी नमाज को मुकम्मल ही पढ़ना होगा।
एक सिर्फ कंडीशन ऐसी है कि मुसाफिर आदमी ने जब जमात ज्वाइन की, तो जो इमाम साहब थे वो लेट सपोज के लास्ट तशहुद में बैठे हुए थे। ठीक है। और आपको पता है कि तशहुद में बैठने का मतलब है कि इसको एक भी रकात नहीं मिले। ठीक है। रकात उसी टाइम मिलती है जबकि आपको सूरह फातिहा मिल जाए, यानी रुकू से पहले पहले अगर आपने जमात ज्वाइन कर ली तो इट मीन्स कि आपको रकात मिल गई। अगर आपने तशहुद में जमात को ज्वाइन किया तो आपको जमात तो आपने ज्वाइन कर ली बट आपको रकत कोई भी नहीं मिली। तो इस कंडीशन में उसको इजाजत है कि फिर वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको जमात के साथ एक भी रकत नहीं मिली है। ठीक है। तो अब उसकी ऐसी नमाज होगी जैसे कि इंडिविजुअल नमाज है। तो इस कंडीशन में सिर्फ उसको इजाजत है कि वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस आपको समझ में आ गई। अगर आप चाहें तो ये सब यहाँ पे मुख्तसरन यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अगर उसको 3 या 4 रकातें मिल जाएं तो ऐसी हालत में उसको अपनी नमाज मुकम्मल करनी होगी, यानी 4 रकातें ही पढ़नी होंगी, कसर जायज नहीं। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि इमाम से पहले वो सलाम फेर ले। ठीक है। किसी भी मुक्तदी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इमाम से पहले सलाम फेर ले। दूसरी हालत थी कि उसको 1 या 2 रकातें मिली, तो ऐसी हालत में भी मुसाफिर को अपनी नमाज पूरी करनी चाहिए। ठीक है। वो कसर नहीं करनी चाहिए। तीसरी हालत यह है कि उसको एक भी रकात नहीं मिली, बल्कि बिल्कुल वो एंड में आके उसने जो है जमात को ज्वाइन किया है। चूंकि अब उसको कोई भी रकात नहीं मिली तो उसकी नमाज ऐसी होगी जैसे कि वो इंडिविजुअली नमाज पढ़ रहा है। तो उस हालत में उसको इजाजत है कि वो अपनी नमाज को कसर कर सकता है। ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसके बाद ये है कि क्या सफ़र में सुन्नतें और नवाफिल अदा करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, इसका क्या हुक्म है। तो इसके बारे में भी आपको बहुत से अकवाल मिलेंगे, लेकिन जो जायज़ कॉल है उसके मुताबिक, जो राजे कॉल है उसके मुताबिक यही है, क्योंकि सफ़र में इंसान एक मुशक्क़त में होता है तो अल्लाह ताला ने उसको इस बात की इजाज़त दी है कि वो इनको छोड़ सकता है। तो इसमें बेसिकली जो सुन्नत मौक़िदा हैं वो नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो कोई भी मतलक नवाफिल है वो आप अदा कर सकते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये पता चलता है कि आपने सवारी पे नफिल नमाज अदा की। और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको पता है कि फ़र्ज़ और नफिल नमाजों में फ़र्क होता है। नफिल नमाज के लिए जो है वो मुस्तकिल आपको किबले की तरफ रुख करना ज़रूरी नहीं होता। नफिल नमाज में क़याम ज़रूरी नहीं होता। तो वो आप जो है वो सवारी पे भी अदा कर सकते हैं। सिर्फ आप जब नियत कर रहे हो तो उस वक्त आप अपनी सवारी का रुख किबला रुख कर लें, सिर्फ नियत के वक्त। और उसके बाद आपकी सवारी जिस तरफ भी जाती रहे आप वो अपनी नमाज को सवारी के ऊपर अदा कर सकते हैं। लेकिन फ़र्ज नमाज के लिए पूरी की पूरी नमाज में क़याम भी ज़रूरी होता है, जहाँ जहाँ पे क़याम है। और इसके अलावा आपको किबला रुख होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। तो इसमें यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये एक रुख्सत है। तो आप सुन्नत मौक़िदा आपको नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है। उस वक्त आपको बस अपनी जो भी आप नमाज कसर कर रहे हैं वो आप अदा कर लें। लेकिन जैसे कि फजर के बारे में आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की सुन्नतों को कभी नहीं छोड़ा। और आपकी हदीस का मफहूम भी है कि फजर की सुन्नतें दुनिया हो माफिया से बेहतर है, यानी दुनिया और इसके अंदर जो भी चीज़ है उससे बेहतर है ये फजर की सुन्नतें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे आप सफ़र में हो चाहे आप हज़र में हो, आपने कभी भी फजर की ये दोनों सुन्नतें नहीं छोड़ी। ठीक है। तो बेहतर है कि फजर की 2 सुन्नतें अदा कर ली जाएं। ठीक है। जोहर में आप सिर्फ सिंपल नमाज को 2 फर्ज अदा कर लें, असर में भी सिंपल 2 फर्ज अदा कर लें, मगरिब में आप 3 फर्ज अदा करेंगे, और इशा में भी आप 2 फर्ज अदा कर लें और वितर अदा कर लें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त होगी। लेकिन आप मतलब का नवाफिल पढ़ सकते हैं। ठीक है। आप सफ़र में जहाँ पे भी आपको मौका मिलता है आप कोई भी नवाफिल अदा करना चाहते हैं तो आप अदा कर सकते हैं। इसके बाद जो मसला हमारे पास आ जाता है वो सफ़र में 2 नमाजों को जमा करने का आ जाता है। ठीक है। अच्छा, इसमें 3 आपके पास सूरतें हैं। एक है जमे तकदीम, एक जमे ताखीर और एक जमे सूरी कहलाती है। ठीक है। तकदीम जैसे पहले से है। ठीक है। कदम से है, आप पहले कदम उठाते हैं। तो जमे तकदीम ये है कि दूसरी नमाज को पहली नमाज के वक्त में लाके पढ़ना। ठीक है। यानी आपको पता है कि जो आप नमाजों को जमा कर सकते हैं वो आप जोहर और असर की नमाज को जमा कर सकते हैं और मगरिब और इशा की नमाज को जमा कर सकते हैं। ठीक है। असर और मगरिब को आप जमा नहीं कर सकते। हमें जो, और फजर की नमाज को भी किसी नमाज के साथ जमा नहीं किया जाता। सिर्फ आप जोहर और असर को जमा कर सकते हैं और मगरिब और इशा को जमा कर सकते हैं। तो जमा तकदीम से मुराद ये होगा
کہ آپ ظہر کے وقت میں ہی عصر کی نماز کو بھی ادا کر لیں، یہ جمع تقدیم کہلاتی ہے۔ جمع تاخیر یہ کہلائے گی کہ آپ عصر کے وقت پہ ظہر کی نماز کو بھی ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب عصر کا وقت ہوا اسی وقت پہلے آپ نے ظہر کی نماز ادا کر لی اور پھر عصر کی نماز ادا کر لی۔ جو تیسری صورت ہے، جو جمع سوری کہلاتی ہے، یہ بیسیکلی اس کو آپ جمع تو نہیں کہیں گے، اس میں ہوتا کیا ہے، اس جمع سوری میں کیا کیا جاتا ہے کہ ظہر کی نماز کا بالکل آخری وقت، اس میں ظہر کی وقت نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد جیسے کہ فوراً عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ فوراً عصر کی نماز پڑھ لیں، تو اس کو کہتے ہیں جمع سوری، ٹھیک ہے؟ تینوں تینوں آپ کو ٹرمز کلیئر ہو گئی، جمع تقدیم، جمع تاخیر اور جمع سوری۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو نا بیچ میں تو آپ لوگ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں تھوڑا سا کوئکلی لے کے چل رہی ہوں، لیکن کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ہینڈ ریز کریں گے تو میں انشاءاللہ وہیں پہ اسٹاپ کر کے پہلے سوال لے لوں گی پھر۔ تو نہیں اس میں میم یہ ہے کلیئر، کہ جی میں نے کہا کلیئر ہو رہے ہیں پوائنٹ ساتھ ساتھ۔ بالکل الحمدللہ، کیونکہ سمپل ٹاپکس ہیں الحمدللہ، آپ لوگوں کو بھی ماشاءاللہ یہ سب چیزیں پہلے سے پتہ بھی ہیں، تو اس لیے میں تھوڑا سا کوئکلی لے کے چل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ دیکھیں جمع سوری ایک جو ہے نا مشکل سچویشن ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو انسان آلریڈی سفر میں ہے، پھر سفر میں آپ اتنا زیادہ وقت کا تعین لگانا یہ سب تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو کچھ علماء کے نزدیک یہ اتنی ویلڈ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جمع سوری ہی صرف جائز ہے صورت، آپ جمع تقدیم جمع تاخیر نہیں کر سکتے، لیکن جو راجح قول ہے اس کے مطابق آپ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی علماء کے نزدیک یہ ہے کہ جمع تاخیر کرنا جو ہے وہ زیادہ بیٹر آپشن ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ نماز کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے اپنی سیکنڈ والی نماز سے ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کے آپ کے پاس کنڈیشنز آ سکتی ہیں کبھی آپ سفر میں ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب آپ سفر کا ارادہ کرتے اور اگر آپ سفر اپنا لائک ظہر کے وقت پہ اسٹارٹ کرتے تو آپ پہ ظہر کے وقت پہ ہی عصر کی نماز کو بھی ادا کر لیا کرتے تھے، اور اگر آپ صبح سویرے سفر شروع کرتے تو پھر آپ اپنی ظہر کی نماز کو مؤخر کر دیتے یہاں تک کہ پھر عصر کے ساتھ اس کو پڑھ لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اجازت ملتی ہے، اور جو جمع سوری والی کنڈیشن ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، وہ منع نہیں ہے، بٹ یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے کیونکہ انسان سفر میں ہوتا ہے تو وہ اتنا ایگزیکٹ اندازہ لگانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ آپ اس طرح سے نمازوں کو جمع سفر میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو کیونکہ دیکھیں سفر میں انسان ہوتا ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کا سفر جلد سے جلد ختم ہو جائے، تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ موالات شرط ہے یا نہیں، یعنی کہ اگر آپ دو نمازوں کو جمع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ آپ ظہر اور عصر کو جمع کر رہے ہیں یا مغرب اور عشاء کو جمع کر رہے ہیں، تو کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ نے آدھا پونا گھنٹہ ادھر ادھر کچھ اور کر لیا اور پھر عصر کی نماز پڑھی؟ تو ایسا ہے کہ اگر آپ نمازوں کو جمع کرنے کی نیت سے اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس میں پھر موالات شرط ہے، یعنی آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد فوراً پھر آپ عصر کی نماز ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ نے بیچ میں آدھا پونا گھنٹے کا ٹائم گیپ دینا ہی ہے تو پھر آپ ان کو اصل وقت پہ ہی پڑھ لیں پھر، ٹھیک ہے؟ وہ پھر اس کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس طرح سے ساتھ میں نماز پڑھیں، یعنی موالات ایک کے بعد دوسری نماز کو پڑھنا ایک طرح سے یہ شرط ہو جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ جمع نمازوں کو جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نماز جمع کرنے کا مسئلہ آپ کو حج کے دوران بھی آپ کو یہ سارا کچھ ملتا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے ایک مسافر کے لیے نا، کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ بھی نمازوں کو جمع کیا ہے۔ اچھا، نمازوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے دو نمازیں ایک ہی وقت پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ اذان ایک دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک ہی ہوتی ہے لیکن اقامتیں دو دفعہ ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ ظہر اور عصر کو ملا کے پڑھ رہے ہیں تو آپ ایک دفعہ اذان دیں گے، پھر اس کے بعد اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں پھر اقامت ہوگی، پھر آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر دوسری دفعہ پھر اقامت ہوگی، اور پھر آپ عصر کی نماز پڑھیں گے، یعنی ایک اذان اور دو اقامت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کو دلیل جو مل جاتی ہے وہ آپ کو حج کے دوران جیسے کہ عرفہ اور مزدلفہ میں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے اس سے آپ کو اس کی دلیل مل جاتی ہے کہ جب عرفہ کے میدان میں آپ کو پتہ ہے کہ ظہر کے وقت جمع تقدیم جب کی جاتی ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کا خطبہ ہوتا ہے، یوم عرفہ کا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اذان دی جاتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے اور پھر ظہر کی نماز قصر کر کے پڑھی جاتی ہے، پھر اقامت ہوتی ہے، پھر عصر کی نماز قصر کر کے پڑھی جاتی ہے۔
ठीक है। इसी तरह से जब आप मुजदलफा पहुंचते हैं तो वहां पे भी आपको पता है कि मगरिब और इशा की नमाज को मिला के पढ़ा जाता है, और वो थोड़ा सा डिले करके यानी जमा ताखीर की जाती है। उसमें भी ये होता है कि एक दफ़ा अजान दी जाती है और फिर इकामत होती है, फिर मगरिब की 3 रकातें अदा की जाती हैं, और फिर दोबारा से इकामत होती है और फिर इशा की नमाज कसर के साथ यानी 2 रकातें इशा की अदा की जाती हैं और फिर वितर अदा कर लिए जाते हैं। ठीक है। तो यानी एक अजान और 2 इकामतों के साथ आप करेंगे। अच्छा, इसमें भी ये है कि अगर आपकी नमाजें आप जमा कर रहे हैं, ठीक है, जोहर और असर को आप जमा कर रहे हैं, तो उसमें आपको तरतीब भी रखना जरूरी है। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि आप पहले असर पढ़ लें और फिर जोहर पढ़ लें। अगर आप 2 नमाजों को जमा कर रहे हैं तो उसमें तरतीब रखना जरूरी है। या इसी तरह से अगर आपकी कुछ नमाजें फौत हो गई हैं, ठीक है, किसी भी वजह से फौत हो सकती हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हो सकता है किसी इंसान पे कोई वक्ती बेहोशी तारी हो गई हो, या जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कोई सर्जन है, उसका कोई ऑपरेशन कर रहा है, वो उसका ऑपरेशन 8-9 घंटे का हो गया और वो बीच में नहीं निकल सकता, उसकी नमाजें अगर वहां पे फौत हो गई हैं, अब जब वो नमाज अदा करेगा तो वो अपनी नमाजों को तरतीब से अदा करेगा, यानी जोहर असर मगरिब इशा, अगर ये चारों नमाजें किसी की फौत हो गई हैं तो वो पहले जोहर असर अदा करे, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा। हाँ, अगर वो जमात के साथ ज्वाइन कर लेता है, लेट सपोज उसकी जोहर असर और मगरिब उसकी मिस हो गई, अब अगर वो इशा की जमात के साथ ज्वाइन करता है तो फिर उसमें उसको इजाजत है कि वो इशा की नमाज वहां पे पढ़ सकता है। ठीक है, वहाँ यानी जमात के साथ पहले उसने इशा की नमाज पढ़ ली और फिर उसके बाद अपनी नमाजों को तरतीब से अदा कर लिया, इस बात की इजाजत है। यहाँ तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये कसर का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे अपने। नहीं मैम, फिलहाल तो क्लियर है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चल रही हूँ, तो आप वहाँ पे भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अगर वो सफर में है लेकिन वो नहीं पढ़ सका सफरी नमाज, तो घर आके वो कज़ा पढ़ेगा तो सफरी पढ़ेगा या अपनी वो मुकीमी की नमाज पढ़ेगा, अ, कज़ा नमाज? नहीं नहीं, देखिए, अगर आप सफर में भी है ना, तो आपको नमाज आपको छोड़ने की इजाजत नहीं है वहां पे भी। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस बता दी हैं कि आप किस तरह से नमाज पढ़ सकते हैं, जमा करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप ये कहना चाह रही हैं कि आप वो सफर में हैं और उसको पता है कि मैं इशा के वक्त तक अपना सफर मुकम्मल करके अपने घर पहुंच जाऊंगा, तो वो क्या करे कि 2 नमाजों को जमा कर, यानी मगरिब उसने डिले कर दी कि मैं घर जाके पढ़ लूंगा, तो फिर वो अपनी पूरी मुकम्मल नमाज पढ़ेगा, क्योंकि अब वो अपने घर पे आ गया, उसका सफर खत्म हो गया। ठीक है, सही। नहीं, लेकिन अगर वो इतना बेहतर ये है कि बिजी था कोई जो है ना, नमाज नहीं पढ़ सका सफरी नमाज, तो घर आके वो सफरी पढ़ेगा कि या नहीं, फिर वो मुकम्मल वही जा पढ़ेगा, करेगा? मुकम्मल पढ़ेगा, अच्छा, क्योंकि अब वो अपने सही घर है, आ सही। गया है। ठीक है, ठीक ठीक लेकिन ठीक, आप नमाज जजाक। को सिर्फ ये सोच के आप नहीं छोड़ेंगे कि मैं सफर में हूं तो मैं नमाज को छोड़ दूं, ऐसा नहीं है। अभी आप आगे देखिए कि नमाज खौफ जब आप देखेंगे, और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से ये मिलता भी है कि आपने किस तरीके से जंगों के दौरान भी नमाजों को, नमाज के जमात को भी नहीं छोड़ा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, तो ये आपको वहां से इसकी एक अहमियत पता चल रही होती है ना, तो इसलिए कि जैसे कि बहुत से लोगों को मैंने ये, ऐसा भी हो जाता है कि समटाइम्स लोग बाजार जाते हैं तो वो नमाज नहीं पढ़ते, कि बाजार में तो नमाज पढ़ने की जगह ही नहीं है, तो हम नमाज नहीं पढ़ते, या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ नमाज नहीं पढ़ते, तो ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पूरी जो ज़मीन है उसको पाक किया है। आपको कहीं पे भी जगह मिले, कहीं पे भी कोना मिले, आप वहां पे जाके अपने नमाज को उसके सही वक्त पे अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ ये सोच के नमाज को हमें नहीं अपने छोड़ना चाहिए कि अभी हम बाजार आए हुए हैं, ये मतलब उसकी आपको इजाजत नहीं है, फिर वो एक गुनाह में आ जाएगा फिर। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसमें जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर इंसान कोई जमात की नमाज ज्वाइन करता है तो फिर उसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, उसको इजाज़त है इस बात की। और उसका इस बात की भी इजाज़त है कि अगर वो, जैसे कि जोहर और असर की उसकी नमाज रहती थी और वो मस्जिद में गया तो वहाँ पे इमाम साहब असर की नमाज पढ़ रहे थे, तो दोनों चीज़ें दुरुस्त हैं कि वो पहले जाके असर की नमाज पढ़ ले और फिर बाद में अपनी जोहर की नमाज पढ़ ले। या दूसरा काम वो क्या कर सकता है कि इमाम साहब तो असर की नमाज पढ़ा रहे हो और ये जाके अपने जोहर की नमाज की नियत कर ले। ठीक है, उनके पीछे, क्योंकि नियतों के इख्तलाफ हो सकता है, हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, तो वो अपनी जाके जोहर की नमाज की नियत कर ले।
और फिर बाद में असर पढ़ लें। तो ये दोनों कंडीशंस दुरुस्त हैं। लेकिन आपको पता है मगरिब और इशा में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मगरिब की ज़्यादा 3 रकातें होती हैं, इशा की 4 होती हैं। तो ये नहीं हो सकता कि इशा की जमात उसने ज्वाइन की और मगरिब की नियत कर ले, ये नहीं हो सकता। ठीक है। यानी अगर आपकी नमाजों की तरतीब सेम है तो फिर आप नमाज को जाके से ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी दलील हम पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पहले हम तरावी के मामले में भी हमने काफ़ी इसको डिस्कस किया था। इसके बाद है आपके पास नमाज खौफ के अहकाम। ठीक है, नमाज खौफ क्या होती है? आपको पता है कि जब इंसान के हालात ख़तरनाक हो, इंसान को कुछ चीज़ों का डर हो, तो आप नमाज खौफ अदा कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा तो ज़रा जंगी हालात होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और हालात भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि सैलाब आने का खौफ हो सकता है कोई जंगी दरिंदा आपके आसपास हो, किसी जगह पे आप जंगल में जा रहे हों और आपको डर हो कि कहीं से कोई दरिंदा आ जाएगा, और या कोई भी इस किस्म का खौफ हो सकता है, तो उसमें आपको नमाज खौफ पढ़ने की इजाज़त है। और नमाज खौफ मशरू है, ये शरीयत से साबित है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें बहुत से मौक़े ऐसे मिलते हैं जिसमें आपने नमाज खौफ अदा की थी। ठीक है। अच्छा, नमाज खौफ अदा करने के मुख्तलिफ कैफियत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलती हैं, और वो ऑलमोस्ट जितनी भी कैफियत हैं वो सब ही ठीक है। ठीक है। कुछ लोगों का इसमें इख्तलाफ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि नमाज खौफ सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थी, उसके बाद नहीं है। ठीक है। लेकिन राजे कौल के मुताबिक, तो जैसे उसके लिए दलील क्या देते हैं कि कुरान में जब आयत आती है नमाज खौफ के बारे में, उसमें यह आता है कि जब आप उनके दरमियान हों तो आप उनके लिए जमात सज़ा एहतमाम कर लें। तो वो कहते हैं कि क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पे होना था ज़रूरी और उन्हीं के लिए अहकाम थे, तो हम इस पे नहीं अमल कर सकते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखें नबी पाक बहुत सारी जगहों पे कुरान में ऐसे अहकामात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके बात की, लेकिन वो अहकामात जनरल हुआ करते थे। ठीक है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल आपके सामने ये एक आयत में मौजूद है कि वलकद ऊहिया इलैका, कि और बेशक आपकी तरफ और उनकी तरफ वही किया जा चुका है जो आपसे पहले गुजरे, कि अगर तुमने शिरक किया तो ज़रूर तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही किया गया, लेकिन ये हुक्म सिर्फ उनके लिए नहीं था, बल्कि ये एक जनरल हुक्म है और ये सबके लिए है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मिला। फिर उसके बाद हमने देखा सहाबा कराम का भी इस पे इजमा है। सहाबा कराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद भी नमाज खौफ को अदा किया है। ठीक है। तो ये आज भी वैलिड है, आज भी अगर कोई ऐसा खौफ है तो आप नमाज खौफ अदा कर सकते हैं। अच्छा, अब नमाज खौफ में आपको यहाँ पे बहुत सी कंडीशन ऐसी मिलेंगी कि किस तरीके से नमाज खौफ को अदा करना है और किस तरह से नहीं करना। इनको भी हम कंडीशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि हमें नमाज खौफ अदा करनी हो। इसमें एक तो ये है कि अगर दुश्मन आपके सामने हो, यानी कि दुश्मन इस तरह से कि आपके लाइक किबला आपके सामने है और दुश्मन उसके ऑपोजिट है, ठीक है, गैर किबले में हो। ठीक है। इस तरीके से अगर हो, तो इसमें अभी आपकी मुख्तलिफ हालतें हैं, और ऑलमोस्ट ये सारी हालतें ऐसी हैं जिसमें आप नमाज अदा कर सकते हैं। कि दुश्मन गैर किबले में है और इस वक्त में नमाज किस तरीके से अदा करनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें आपको 5 कैफियत मिलती हैं। ठीक है। और ये पांचों ही कैफियत ऐसी हैं कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप किसी भी कैफियत में अपने नमाज खौफ को अदा कर सकते हैं। और आप ये देखें कि ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब ज़ाहिर है कि इंसान खौफ में है, उस वक्त भी वो अगर जमात से नमाज अदा कर रहा है, तो ये बहुत ज़ाहिर है एक बहुत प्यारा अमल है, और अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद भी है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज़्यादा आपको छूट भी दी है। ठीक है। तो इसमें यह है कि पहली कैफियत क्या है कि लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। ठीक है। यानी अगर आप किसी जंग में हैं और जंग में पूरा एक लश्कर है, तो उस लश्कर को आप 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। एक ग्रोह इमाम के साथ हो जाएगा और दूसरा जो ग्रोह है वो दुश्मन के साथ मुकाबला करने चला जाएगा। इमाम इनको 1 रकात पढ़ाए। अच्छा, ये उस वक्त की कैफियत है जब अभी जंग शुरू नहीं हुई है। ठीक है। अभी जंग स्टार्ट नहीं हुई है बाकायदा, लेकिन आपको खौफ है कि दुश्मन किसी तरफ से आके हमला कर देगा, और आपको ये पता है कि दुश्मन आपकी जैसे किबले की तरफ नहीं है बल्कि पीछे की तरफ से आप पे आके हमला कर सकता है। तो इसमें क्या है कि एक गुरु जो है वो इमाम साहब के साथ हो जाए और दूसरा गुरु जो है वो दूसरी तरफ रुख करके खड़ा हो जाए, यानी जहां से दुश्मन के डर का हमले का डर है वहां पे रुक करके वो खड़ा हो जाए।
तो इसमें यह है कि इमाम साहब के साथ जो ग्रोह होगा, इमाम साहब उनको एक रकात पढ़ाएंगे, और फिर इमाम थोड़ी देर वेट करेंगे, और ये जो लोग हैं ये अपनी इंडिविजुअली दूसरी रकात को मुकम्मल कर लेंगे। यानी एक रकात उन्होंने इमाम के साथ जमात के साथ पढ़ी, और दूसरी रकात उन्होंने जल्दी जल्दी अपने तौर पे इंडिविजुअली वहीं पर अदा कर ली, और फिर सलाम फेरा, और फिर वो वहां से चले जाएंगे। और इमाम अभी वेट कर रहे होंगे, ठीक है, इमाम साहब ने एक रकात पढ़ी, वो भी वेट कर रहे होंगे। अब ये वाला ग्रोह चला जाएगा दुश्मन के साथ मुकाबला करने के लिए या दुश्मन को रोकने के लिए, और जो दूसरा ग्रोह था अब वो आ जाएगा, वो इमाम साहब के पीछे नमाज अदा करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब वो लोग आएंगे तो वो एक रकात फिर इमाम साहब उनको पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद इमाम साहब जो है वो तशहुद में बैठ के वो इंतज़ार करेंगे, और ये लोग जो है अपनी दूसरी रकात खुद से मुकम्मल कर लेंगे, और फिर इसके बाद सब लोग एक साथ सलाम फेर देंगे। ठीक है, यानी एक एक रकात इनकी इमाम साहब के साथ हो जाएगी, और एक एक रकात इनकी अपनी इंडिविजुअल हो जाएगी, और इस तरीके से दोनों ही ग्रोह को जमात का सवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक कैफियत है कि इस तरीके से नमाज अदा की जा सकती है। और ये जो कैफियत है इसके बारे में पूरा एक वाक्य मौजूद है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इस तरीके से नमाज पढ़ाई थी। दूसरी कैफियत ये है कि दुश्मन तो वही है, गैर किबला में ही है। अब लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया जाए, फिर एक ग्रोह इमाम के साथ और दूसरा ग्रोह दुश्मन के सामने खड़ा हो जाए। ठीक है, अब इसमें पहले कंडीशन में क्या हुआ था कि एक ग्रोह ने इमाम के साथ एक रकत पढ़ी थी, और दूसरी रकत उन्होंने वहीं खड़े खड़े इंडिविजुअली पढ़ के और वो सलाम फेंके फिर चले गए थे। इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्रोह इमाम के साथ खड़ा हो जाए, दूसरा ग्रोह दुश्मन के सामने खड़ा हो जाए। अब एक ग्रोह जो इमाम के साथ है वो इमाम के साथ अपनी एक रकत को मुकम्मल करे और दूसरी नहीं पढ़े, मतलब एक रकत तो पढ़े और दूसरी ना पढ़े बल्कि वहां से चला जाए, और फिर दूसरा ग्रोह आ जाए और वो फिर इमाम के साथ एक रकत अपनी पढ़े, और फिर इमाम साहब सलाम फेर दें, और ये जो दूसरा ग्रोह है ये अपनी एक रकत मुकम्मल कर ले और ये रकत अपनी मुकम्मल करके चला जाए, और जो पहला वाला ग्रोह है वो अब आ जाए और अपनी एक रकत मुकम्मल करके और फिर सलाम फेंक के चला जाए। यानी जो पहला ग्रोह है उसकी नमाज में बीच में गैप भी आ रहा है, वो एक रकात पढ़ के चले गए हैं जंग के लिए, और फिर वो आके सिर्फ एक रकात और पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ कैफियत हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, क्योंकि उस वक्त के क्या हालात थे, किस वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये स्ट्रैटेजी अख्तियार की, हम नहीं जानते। लेकिन ये वो सारी कैफियत हैं जो हमें आपकी ज़िंदगी से मिलती हैं कि आपने इस तरीके से नमाज पढ़ाई। ठीक है, अच्छा, तीसरी कैफियत में क्या होगा कि इमाम एक ग्रोह को दो रकातें पढ़ा दे और फिर सलाम फेर दे। ठीक है, एक ग्रोह आए, यानी वो लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक ग्रोह आए वो इमाम के साथ एक पूरी की पूरी इमाम दोनों रकातें उनको पढ़ा दें और फिर सलाम फेंक के चले जाएं। फिर दूसरा ग्रोह आए और फिर इमाम साहब उनको भी दो रकातें पढ़ा दें और फिर अपना पूरी रकातें अदा करके सलाम फेंक के चले जाएं। यानी इस तरह से इन दोनों ग्रोह की तो दो दो रकातें नमाज होगी, जबकि जो इमाम साहब हैं उनकी चार रकातें हो जाएंगी। ठीक है, यानी दो रकातें उनकी फर्ज हो जाएंगी, दो रकातें उनकी नफिल नमाज हो जाएंगी। तो ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है कि आपने अपनी कौम को इस तरीके से भी वहां पे नमाज पढ़ाई। चौथी कैफियत ये है कि एक गुरु को जो है वो इमाम अपने साथ नमाज पढ़ाए, एक रकात पढ़ाए, और दूसरा गुरु जो है वो दुश्मन के सामने रहे। ये गुरु एक रकात पढ़ने के बाद सलाम फेर दे। ठीक है, और या फिर एक इमाम साहब भी, मतलब इमाम साहब भी एक रकात पढ़ के और सलाम फेर दें, या फिर ये गुरु इंडिविजुअली सलाम फेर तो इमाम साहब बैठे हैं, और फिर दूसरा गुरु आए और वो भी एक रकात पढ़े और एक रकात पढ़ के सलाम फेर दे। अच्छा, इसमें क्या है कि जो नमाज खौफ में अल्लाह ताला ने ये भी इजाज़त दी है कि अगर आपने एक रकात भी पढ़ ली ना, मतलब इन्होंने सिर्फ एक एक रकात पढ़ी है गुरुओं ने, इमाम साहब की तो दो रकातें हो जाएंगी, लेकिन जो पीछे लश्कर है उनकी सिर्फ एक एक रकात होगी, तो नमाज खौफ में एक एक रकात पढ़ने की भी इजाज़त है। ठीक है, यानी अगर आपको इतना खौफ है, इतना ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है, तो आप अगर एक रकात भी पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नमाज अदा हो जाएगी। ठीक है, और जो पांचवी कैफियत है उसमें क्या है, उसको भी हम देख लेते हैं कि एक ग्रोह इमाम के साथ, ठीक है, एक ग्रोह क्या हो जाएगा, वो इमाम के साथ एक रकात पढ़ेंगे, और एक ग्रोह दुश्मन के सामने रहेगा, लेकिन इसकी पुश्ते जो है वो किबला के सामने होंगी। ठीक है, ये आप इमेजिन कर पा रहे हैं, यानी जो दुश्मन है वो पीछे से आ रहा है। ठीक है,
अच्छा, एक ग्रोह तो किबला रुख हुआ हुआ है, यानी एक ग्रोह जो है वो इमाम के साथ किबले की तरफ रुख किया हुआ है, जबकि जो दूसरा ग्रोह है उसने किबले की तरफ, उसकी बैक है, उसका मुंह दूसरी तरफ है, क्योंकि दुश्मन को पीछे की तरफ से आने का डर है दुश्मन का। अब क्या होगा कि जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, नमाज शुरू करेंगे, तो दोनों ग्रोह एक साथ ही तकबीर कह के नमाज शुरू कर दें। एक ग्रोह का मुंह जो है वो तो उसकी तरफ होगा, किबले की तरफ होगा, जबकि दूसरे का उसके ऑपोजिट होगा, वो नहीं होगा। तो इस तरह से एक रकात वो लोग ऐसे अदा करें, और फिर दूसरी रकात के लिए आपस में पोजीशंस को इंटरचेंज कर लें। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक एक उनकी किबले की तरफ रुख करके नमाज रकात होगी, और एक एक रकात उनकी किबले से ऑपोजिट होगी। और लेकिन इस तरीके से भी अल्लाह ताला ने को इजाज़त दी कि आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पीछे से दुश्मन के आने का डर है, तो आप इस तरीके से भी आप देखिए, जमात से अगर आप नमाज अदा कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन में, तो यही एक बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा आसानियां दी हैं कि जिस तरीके से भी आपके लिए पॉसिबल हो, आप नमाज अदा कर लें। अभी आप देखेंगे कुरान की आयत आगे आएंगी इंशाल्लाह, उसमें तो ये है कि आप सवारी पर हैं, आप पैदल हैं, आप किसी भी तरीके से हैं, अगर आपको दुश्मन का खौफ है तो आप अपनी नमाज को अदा कर लें। अल्लाह ताला ने उसमें आपको बहुत सारी जो है वो इजाज़त दी है। इसके बाद है, पहली सिचुएशन में क्या था कि दुश्मन आपके ना पीछे से आ रहा है, यानी किबला के ऑपोजिट साइड से दुश्मन आ रहा था। अब जो सिचुएशन है इसमें है कि दुश्मन आपके किबले की तरफ से ही आ रहा है। ठीक है, यानी जिस साइड पर आपको किबला है वहीं से दुश्मन के अटैक होने का भी डर है आपको। तो ये इसमें जो कैफियत बनेगी वो ये होगी कि इसमें भी फिर ये होगा कि दो ग्रोह बना दिए जाएंगे, लेकिन दोनों ग्रोह ही नॉर्मल तरीके से नबी पाक इमाम के पीछे नमाज अदा करेंगे। ठीक है। इसमें इमाम अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करें, और उसके बाद इमाम रुकू करें। अच्छा, जब दोनों ग्रोह उनके पीछे खड़े होंगे, दोनों इमाम के साथ क़याम करेंगे, इमाम के साथ रुकू करेंगे, लेकिन जब इमाम साहब सजदे में जाएंगे तो सजदे में वो एक एक करके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह ना करे, मतलब ये भी हो सकता है कि सबके सब सजदे में चले जाओ, पीछे से फिर जो है वो दुश्मन अटैक कर दे, सामने से भी अटैक कर दे अगर सब सजदे में होंगे। असल में हमारी तरह के तो सजदे नहीं होते थे ना, आपको पता है कि जैसे कि बहुत सारे लोग सजदे में जाते हैं और उठ जाते हैं फौरन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए होता है, सजदा भी आपको बहुत सुकून के साथ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आप देखें तो आपके बारे में ये मिलता है कि आपका क़याम इतना लंबा होता था कि आप उसमें जैसे सूरतुल बकरा भी पढ़ लें, सूरह निसा भी पढ़ लें, सूरह आले इमरान भी पढ़ लें। जैसे कि एक सहाबी के बारे में आता है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नफिल नमाज रात की शुरू कर दी, तो इतनी लंबी आपका कयाम था, और जितना आपका कयाम था उतना ही लंबा आपका रुकू था, और उतना ही लंबा आपका सजदा भी हुआ करता था। यानी तस्बीहात मजीद, देखिए हमें तो अभी तक बचपन से हमने सुबहान रब्बियल अज़ीम और सुबहान रब्बियल आला, सिर्फ यही दो तस्बीहात याद की हुई थी रुकू और सजदे के लिए। और हमें पता भी नहीं था बहुत से लोगों को कि इसके अलावा भी आप कुछ और तस्बीहात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब बड़ों के पता चला तो अब कितनी और तस्बीहात हैं, इसके अलावा भी कितनी और है जो अभी भी हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसका भी हम सबको एहतमाम करना चाहिए। जी, तो इसमें भी ये है कि अब इमाम के साथ दोनों ग्रुप जो है वो अपनी नमाज शुरू करेंगे, दोनों क़याम करेंगे, दोनों रुकू करेंगे, लेकिन सजदे में वन बाय वन जाएंगे। पहले एक ग्रुप सजदे में जाएगा, और फिर जब वो सजदे से उठ जाएगा तो वो लोग बैठ के वेट करेंगे, और दूसरा ग्रुप सजदे में जाएगा, और फिर जब वो भी उठ जाएगा सजदे से, तो फिर ये लोग खड़े होंगे। ठीक है, यानी फिर एक साथ दोबारा क़याम के लिए खड़े होंगे, और फिर दूसरे रकअत में भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो तीसरी हालत है कि शदीद खौफ है, कि दुश्मन किसी भी समय से आ सकता है, वो जो दो कंडीशंस हमने पहले पढ़ी उसमें हमें पता था कि या तो दुश्मन आपके किबले की तरफ से आ रहा था या किबले की बैक से आ रहा था, वो आपको पहले से पता थी ये वाली बात। लेकिन अब ये है कि आपको पता ही नहीं है, दुश्मन किसी भी जगह से आके आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो उसमें क्या है? ठीक है, इसमें ये है कि एक कैफियत तो ये है कि खौफ तो आपको बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सा खौफ है, लेकिन आपको इस बात का पता है कि ये खौफ अभी जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यानी थोड़ा बस पता है आपको कि थोड़ी देर में ये कैफियत खत्म हो जाएगी और नमाज का टाइम बाकी भी रहेगा उस टाइम तक, तो फिर आप अपनी नमाज को थोड़ा सा डिले करके और नमाज के वक्त के अंदर अंदर ही उसको पढ़ लें। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पता है कि नहीं, इतना देर हो जाएगी इस कैफे तो ख़त्म होते थे कि आपका नमाज का टाइम निकल जाएगा, तो ऐसी सूरत में आप जिस हालत में भी हैं आप नमाज पढ़ सकते हैं।
चाहे आप पैदल हैं, चाहे आप सवार हैं, चाहे आप इशारे से पढ़ सकते हैं, जिस तरीके से भी आप चाहें, चाहे आप किबले की तरफ आपको रुख है, चाहे आप किबले की तरफ नहीं है, जिस हालत में भी आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो आप ये देखें ये कितना अल्लाह ताला ने हम सबको आसानी दी है। और इसी वजह से आपको पता है कि जैसे कि देखें बहुत से जो मुसलमान हैं जो जेल वगैरह में बंद होते हैं और नॉन मुस्लिम्स की जेल में होते हैं, और उनके लिए ऐसी कंडीशन सूटेबल नहीं होती कि वो किबला रुख हो सकें, तो इसके लिए भी अल्लाह ताला ने फिर उनको इजाज़त दी है कि वो जिस रुख में भी हों तो वो नमाज को अदा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपको पता है कि किबला का तयन करना आपकी नमाज की शराइत में से है। आपको किबले की तरफ पूरी की पूरी नमाज में आपको अपने किबले की तरफ ही आपका रुख होना चाहिए। लेकिन ऐसी कंडीशंस में फिर अल्लाह ताला ने आपको इजाज़त दी है कि आप जिस कंडीशन में भी हो, जिस तरफ भी आपका रुख हो, आप नमाज को अदा कर लें। अल्लाह ना करे कभी किसी के ऊपर ये सिचुएशन भी आ सकती है कि आप किसी जगह पे कहीं घूमने गए हैं और वहां से आप कहीं मिसप्लेस हो गए हैं, किसी जंगल में फंस गए हैं और कोई दरिंदा आपके पीछे लगा हुआ है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है ना। तो अल्लाह ताला ने तो हर किस्म के हालात में हर किस्म के लोगों को सामने रखते हुए इस तरह के अहकाम दिए हैं कि फिर आप जिस तरह से भी हो, अगर आप भाग रहे हैं, ठीक है, कोई आपके पीछे जानवर लगा हुआ है, उससे बच के आप भाग रहे हैं और नमाज का टाइम आपका निकल रहा है, तो आप उस कंडीशन में भी अपनी नियत करके और नमाज को अदा कर सकते हैं। ठीक है। और फिर एक कंडीशन ये भी है कि बिल्कुल ही आप बिल्कुल ही फंस गए कि नमाज पढ़ने की आपको सिचुएशन बन ही नहीं पाई, ठीक है, इतना ज्यादा खौफ था और बिल्कुल आप जंग में बिजी थे या कुछ भी सजे, उसमें फिर ये है कि आप बाद में भी फिर नमाजों को, अपने फौत शुदा नमाजों को तरतीब के साथ अदा कर सकते हैं। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें ये वाक़या मिलता है कि ग़ज़वा खंदक में आपके साथ ऐसा हुआ था कि आपकी असर की नमाज फौत हो गई थी। ठीक है, तो फिर आपने जो है वो असर की नमाज को बाद में अदा किया था, उसके वक्त निकलने के बाद अदा किया था। और बाज़ रिवायत में तो ये भी आता है कि आपसे ज़ोहर असर मगरिब इशा यानी चारों नमाजें ही आपसे मिस हो गई थी, तो आपने उन चारों नमाजों को बाद में बिलतरतीब अदा कर दिया था। अच्छा, इसके ये तो अब आपकी उसकी बात है कि आप जंग में हैं, सफर में हैं। इसी तरह से अगर आप हजर में भी हैं तो उस पे भी नमाज खौफ पढ़ना जायज़ है। ठीक है, जैसे कि हजर में भी कुछ भी हो सकता है, अल्लाह ना करे कहीं पे कोई फ्लड आ सकता है, कोई कहीं पे कोई आग लग सकती है, या आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन वहां पे भी आपको किसी दुश्मन का अटैक होने का डर है, तो उसमें भी आपको नमाज खौफ पढ़ने की इजाज़त है। यानी सफ़र और हजर दोनों कंडीशंस में आप नमाज खौफ अपनी अदा कर सकते हैं। अच्छा, आप में से अब किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। चलें। नहीं मैम, फिलहाल तो चले अल्हम्दुलिल्लाह। असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र, अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी आफियत में रखे। आमीन। के ऐसे सिचुएशन हम लोगों पर नहीं आ रही होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा फिर पता भी नहीं होता और ना हमें इनकी इंपॉर्टेंस लग रही होती है ना। लेकिन अल्लाह ना करे कभी ऐसी सिचुएशन आए तो हमें कम से कम पता ज़रूर होना चाहिए कि हम किस हाल में और किस तरीके से अपने नमाज को अदा कर सकते हैं। और इससे हमें नमाज की अहमियत के बारे में पता चलता है कि कितनी अहम रुकन है ये नमाज, कि आप किसी हालत में भी आपको इजाज़त है कि आप नमाज को छोड़ें। मैम, वो गाजा के लोगों की नहीं वीडियोस आती हैं, वो बिल्डिंग से नीचे दबे हुए होते हैं और जी, जिस भी कंडीशन में होते हैं वो नमाज पढ़े हैं, ये इतनी ज्यादा वीडियोस आती बिल्कुल बिल्कुल। तो वही ना कि आप देखें कि ये इसकी अहमियत, इसकी मोहब्बत वही ज्यादा समझ सकते हैं जो इस सिचुएशन से गुजर रहा होता है ना। हम लोग तो अपने घरों में सुकून से बैठे हैं, अपने आराम से नमाज अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला और जितने भी मुसलमान जो भी जहां जहां पे परेशान है, अल्लाह ताला उन सबको भी महफूज रखे, आमीन। इसके बाद है नमाज खसूफ और नमाज कुसूफ का बयान। चांद गिरन या सूरज गिरन की जो नमाज होती है। अच्छा, ये होता क्या है, आपको पता है कि जब आपको पता है कि जो सूरज है बेसिकली वो ही मेन सोर्स है आपकी लाइट का। ठीक है, जो जमीन तक आपकी लाइट आती है वो सूरज की ही जरिए से आती है। चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि चांद भी सूरज की वजह से ही रोशन होता है। अब होता यह है कि जब सूरज की लाइट जमीन की तरफ आ रही होती है, और आपको पता है कि हर चीज अपने अपने ऑर्बिट में मुख्तलिफ मूव कर रही है, जो मुस्तकिल मूवमेंट हो रही होती है हर चीज की ना। तो जब जमीन और सूरज के दरमियान में चांद आ जाए, ठीक है, हर चीज मूव हो रही है,
अब सूरज की रोशनी जमीन पे आ रही है, लेकिन जब बीच में उसके चांद आ जाता है, जिसकी वजह से सूरज की जो रोशनी है वो जमीन पर नहीं आ पाती, तो इसको हम सूरज ग्रहण कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर जमीन सूरज और चांद के बीच में आ जाए, क्योंकि आपको पता है कि जो चांद है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि वो भी सूरज की ही रोशनी की वजह से रोशन होता है। तो अगर सूरज और चांद के बीच में जमीन आ जाती है आपकी, तो फिर जो सूरज की रोशनी है वो चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से चांद ग्रहण हो जाता है। ठीक है। अब ये बहुत नेचुरल चीजें हैं, साइंटिफिकली भी आपको अब ये चीज प्रूव हो गई है। इसमें किसी लाइक जो बहुत सारे लोग कुछ वहम करते थे कि शायद इसकी वजह से कुछ किसी की मौत की वजह से होता है, या इसमें जो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सब तहव्वुमात है। इत्तफाक से ऐसा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ था, तो उसी दिन जो है ये हुआ था। तो लोग ये समझे कि ये उनके इंतकाल की वजह से हुआ है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं पे क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली अल्लाह ताला आपको अपनी निशानियां दिखा रहे होते हैं। ठीक है, कि अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कयामत के दिन के बारे में भी आपको पता है कि बहुत सारी, जो आप लोग कुरान के जरिए से आप लोग को चीज़ें पता चलती हैं कि किस तरीके से पहाड़ रुई की तरह हो जाएंगे, और समंदरों को अल्लाह ताला उड़ा देंगे, और सब चीज़ें। तो ये एक छोटी छोटी सी अल्लाह ताला आपको अपनी कुदरत की निशानियां दिखा रहे होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें भी जो और भी जो कंडीशन है, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है कि इसमें ये ना वो, और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं। बेसिकली अगर सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, तो बेसिकली अल्लाह ताला अपनी निशानियां आपको दिखा रहे होते हैं। और इस मौके पे जो हमें सुन्नत से जो तरीका पता चलता है वो ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौक़ों पे नमाज अदा किया करते थे। और ये नमाज जो है वो सुन्नत मौक़िदा भी है, कि अगर ऐसा कभी आपके इलाके में हो, तो बेहतर है कि इस मौके पे जाके आप नमाज अदा करें। इसके ख़ास तौर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद की है, और इस नमाज के लिए औरतों को भी निकलने का हुक्म दिया है कि औरतें भी आएँ और वो भी इस नमाज में शामिल हों, और सब लोग अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा तौबा और इस्तग़फ़ार करें। ठीक है, फर्ज नहीं है। ठीक है, क्योंकि फर्ज आपको पता है कि नमाजें 5 ही फर्ज हैं, इसके अलावा जो है वो सब नफली नमाजें हैं। लेकिन कुछ नमाजें ऐसी हैं जिनके खास तौर पे ताकीद की गई है, तो ये उन नमाजों में से जिसकी ताकीद की गई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कुछ, जैसे कि हमने पढ़े थे कि कुछ औकात ऐसे हैं जिसमें कि नमाज पढ़ना ममनू है। लेकिन अगर सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण उन औकात में भी हो जाता है, तो उसमें आपको इजाज़त है कि आप ममनू औकात में भी नमाजों को अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये सबबी नमाजें हैं। जैसे कि ताहियतुल मस्जिद के बारे में आता है कि जब भी आप मस्जिद में जाएं तो आप 2 रकात नफिल नमाज अदा करें, चाहे वो आपका ममनू वक्त भी हो तो भी आपको उसको पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से ये भी एक सबबी नमाज है। तो ये भी आप, अगर ममनू वक्त है उस वक्त, ये कोई भी कंडीशन आती है, तो उस वक्त भी आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। आप में से कभी किसी ने अदा की है नमाज? कभी मौका मिला है ऐसा नमाज अदा करने का? अच्छा, किसी को नहीं मिला। तो इसमें ये है, और पढ़ने कब चाहिए? तो पढ़ने उस वक्त चाहिए कि जब गिरन स्टार्ट हो। ठीक है, जिस वक्त गिरन स्टार्ट हो, सिर्फ प्रिडिक्शन पे नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में मैं अभी और भी सर्च करी थी, तो उस पर यह था कि जैसे कि सिर्फ अगर लोग आपको बता देते हैं, न्यूज़ के जरिए से पता चल जाता है कि उस टाइम पे होगा, तो ऐसे सिर्फ प्रिडिक्शंस में नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन वाकई जब स्टार्ट हो, आप अपनी आंखों से देखें कि सूरज ग्रहण हो रहा है या चांद ग्रहण हो रहा है, तो उस वक्त पे इस नमाज को पढ़ना चाहिए। और जिस वक्त शुरू हो उस वक्त से पढ़ना शुरू कर दें, और जिस वक्त तक रहती है कंडीशन उस वक्त तक आप इसको, नमाज को पढ़ते रहें। ठीक है, और ये वाली बात कि हम ममनू औकात पे भी इस नमाज को पढ़ सकते हैं। अब ये कि क्या इसके लिए जमात करना जरूरी है या इंडिविजुअल नमाज ही पढ़ सकते हैं? तो इस तमाम फुकहा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जब सूरज ग्रहण हो, तो जब तो जमात करवाना मसनून अमल है, क्योंकि सूरज ग्रहण अमूमन दिन के वक्त पे होता है ना। तो उस वक्त लोगों को इकट्ठा करना, जमात करवाना आसान होता है। तो इस वजह से जब सूरज ग्रहण हो तो जमात करवाना मसनून अमल है, उस वक्त आपसे साबित है। लेकिन जब चांद ग्रहण हो, क्योंकि चांद ग्रहण यूजुअली आपको पता है रात के टाइम पे होता है, तो उसमें इख्तलाफ है कि चांद जब ग्रहण लगे तो उसमें भी जमात करवाना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। लेकिन इसमें भी राजी कौल के मुताबिक यही है कि जमात करवानी चाहिए जब चांद ग्रहण हो। जब भी हत्तुल इम्कान यही कोशिश करके कि जमात करवानी चाहिए होती है।
और जैसे कि हमने औरतों के लिए भी बात कर चुके हैं कि औरतों के लिए भी इन नमाजों के लिए निकलना और जमात से पढ़ना मसनून है। और आपको ये पूरा वाकया याद भी होगा जिसमें हज़रत अस्मा के बारे में आता है कि वो आई ऑन पे बेहोशी तारी हो गई थी, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जब अदा की थी इसकी, तो इतनी लंबी आपकी नमाज थी कि वो बेहोश हो गई थी ड्यूरिंग नमाज ही। ठीक है, तो इस समय ही पता चलता है कि औरतें भी इस नमाज के लिए हाजिर हो सकती हैं। अच्छा, इसकी ये जो नमाज, इसके लिए कोई अजान, कोई इकामत, कुछ भी नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक अनाउंसमेंट होती है, एक ऐलान किया जाता है आपके इलाके में कि इस वक्त ये कंडीशन है और ये नमाज अदा की जा रही है, तो आप लोग आके जमात को ज्वाइन कर लीजिए। तो ये इसका बेसिकली कोई अजान, कोई इकामत नहीं होती। अब इस नमाज को अदा कैसे किया जाता है? ठीक है, इसमें भी आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ अकवाल मिलेंगे। एक कॉल के मुताबिक तो ये सिंपल 2 रकातें अदा की जाती हैं, जबकि दूसरा कॉल के मुताबिक ये इसकी कुछ खास कंडीशंस होती हैं इस नमाज की, ये आम नवाफिल की तरह नहीं अदा किए जाते बल्कि कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। और राजी कॉल भी यही है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जब ऑब्जर्व किया गया और आपकी नमाज का तरीका देखा गया, तो आपने इसको आम नवाफिल से मुख्तलिफ करके अदा किया था। किस तरीके से किया था, इसका तरीका भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको अदा किया जाता है। एक जो कैफियत आपकी जिंदगी से मिलती है कि आपने इस नमाज को 2 रुकू और 2 क़याम के साथ अदा किया। ठीक है, यानी आप क्या कहते थे कि सबसे पहले आपने नियत बांधी, सूरह फातिहा पढ़ी, ठीक है, दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ी, दुआ इस्तिफ्ताह सबसे पहले पढ़ी, फिर उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ी, और उसके बाद आपने सूरह की तिलावत की। और ये भी आता है कि आप बहुत लंबी लंबी सूरात की तिलावत किया करते थे, यानी कि सूरतुल बकरा, और यानी आपका क़याम काफ़ी लंबा हुआ करता था। तो आपने दुआ दुआ इस्तिफ्ताह पढ़ी, उसके बाद आपने सूरह फातिहा पढ़ी, फिर आपने सूरा पढ़ी कोई भी, उसके बाद आप रुकू में चले गए। रुकू भी आपको उतना ही लंबा हुआ करता था जितना आपका क़याम लंबा हुआ करता था। रुकू के बाद आप खड़े हो गए और खड़े होकर आपने दूसरा क़याम किया। ठीक है, यूजुअली तो आपको पता है नमाज में रुकू के बाद हम खड़े होकर सजदे में जाते हैं, लेकिन इसमें आपने दूसरी दफा फिर क़याम किया, और ये क़याम भी आपका काफ़ी लंबा था, लेकिन पहले वाले क़याम से छोटा क़याम था। तो आपने वो क़याम किया, उसके बाद आप दोबारा से रुकू में गए और वही रुकू आपका वैसे ही लंबा रुकू था। उसके बाद आप खड़े हुए और आप सजदे में गए और 2 सजदे किए, और इसी तरह से सेम आपने दूसरी रकत भी अदा की। यानी एक रकत 2 क़याम, 2 रुकू और 2 सजदों के साथ हुआ करती थी। अच्छा, बास रिवायत में यह भी मिलता है कि आपने एक रकत 3 क़याम और 3 रुकू के साथ भी की, और ये भी मिलता है कि आपने 4 रुकू और 4 क़याम भी किए एक रकत में। लेकिन इन दोनों के बारे में जो दलाइल हैं वो थोड़े से वीक हैं, और जो ज़्यादा वैलिड दलाइल हैं, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दलाइल हैं, वो उसी के बारे में है कि आपने एक रकात में 2 दफ़ा क़याम किया, 2 दफ़ा रुकू किए। ठीक है, लेकिन बाज़ उलमा ये भी कहते हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा ये वाक़या पेश आया, तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आपने 2 दफ़ा किया हो, कभी आपने 3 दफ़ा किया हो, कभी आपने 4 दफ़ा भी किया हो। ठीक है, तो कुछ भी इसमें से कर सकते हैं, सब कैफियत साबित हैं, लेकिन ज़्यादा राजे वही है कि जिसमें आपने 2 दफ़ा किया। ठीक है, ये बात वही कि डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि हो सकता है कि कोई कभी बहुत सिवियर आ रहा हो तो आपने अपना क़याम 3 दफ़ा कर लिया हो। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा जो वैलिड है वो वही है कि आपने 2 2 दफ़ा ये सब कुछ किया था। अच्छा, इसमें भी ये कि जो किरात है वो जोहरी होगी या सेहरी होगी, तो इसके बारे में भी जो राजे कौल है उसके मुताबिक ये है कि इसमें जो इमाम साहब किरात करेंगे वो बुलंद आवाज से करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर नफिल नमाजें जो जमात के साथ पढ़ी जाती हैं उसमें भले आपको असल में ये लोग इसलिए कंफ्यूज हुए क्योंकि जो दिन की नमाजें हैं वो ज़्यादातर आपकी सेहरी नमाजें हैं, जैसे कि जोहर की नमाज में भी आपको पता है सेहरी तिलावत होती है, असर में भी सेहरी तिलावत होती है। तो इसलिए उनको ये लगा चूंकि ये भी कभी दिन में पढ़ी जा सकती है, तो हो सकता है इसमें भी सरे तिलावत हो। लेकिन जो नफिल नमाजें हैं आपकी, वो ज़्यादातर आप अगर जमात से अदा कर रहे होता है तो उसमें तिलावत भी आपकी बुलंद आवाज़ से होती है, जोहरी होती है। तो ये नमाज भी आपकी जोहरी तिलावत इस नमाज में भी की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये टॉपिक भी मुकम्मल हो गया। आपका आप में से किसी का सवाल अगर इस नमाज के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस नमाज के बाद खुतबा भी होता है। ठीक है, लोगों को फिर अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल बताए जाते हैं, अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की निशानियों के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाता है। बेसिकली जो उसका तरीका है वो ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है इसके बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं।
वरना हमारी क्लास का टाइम भी वैसे एंड हो गया। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास को एंड करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे। मैम ये तो जमात की बात है ना, लेकिन अगर सूरज ग्रहण लगे तो हम घर में नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं? देखिए, इसके बारे में सूरज ग्रहण में तो तमाम फुक्का मुत्तफिक है कि सूरज ग्रहण के वक्त तो आप जमात से ही नमाज पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल नमाज का नहीं मिलता हमें, उसमें आप जमात से ही नमाज पढ़ेंगे। चांद ग्रहण के बारे में जो है, क्योंकि सूरज ग्रहण तो आपको पता है दिन के वक्त होता है, तो उसमें तो यही तमाम फुक्का मुत्तफिक हैं। चांद ग्रहण के बारे में फिर भी वो कंट्रोवर्शियल है, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि जमात से पढ़ना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं इंडिविजुअली भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी जो हमें राजे कॉल है वो यही कि ऐसी नमाजों को जमात के साथ ही पढ़ना चाहिए। इसमें ये है कि देखें, अगर आप बाहर जमात के लिए नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, तो आप घर में 4 5 लोग 6 लोग जितने भी लोग हैं आप लोग मिलकर फिर जमात करवा लें, फिर ये भी हो सकता है। और खवातीन के बारे में, खवातीन अलग से पढ़ सकती हैं? जी, खवातीन के लिए भी जैसे यही है ना कि वो भी इस नमाज के लिए जमात में ही हाजिर हो, और अगर नहीं आप लोग बाहर जा सकते तो फिर ये कि घर में ही एहतमाम कर लें फिर मिलके जमात इस तरह से। मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं पे इंडिविजुअल के बारे में ना मिला नहीं कि आप इंडिविजुअली भी इसको पढ़ सकते हैं। मुझे यही मिला है जमात के बारे में, लेकिन फिर भी अगर मुझे कहीं से कुछ मिलता है ना कि कहीं इजाज़त मिलती है कि आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हैं, तो मैं आप लोग को इंशाल्लाह फिर बताऊंगी। अभी तक मुझे ऐसा नहीं मिला, उसमें यह है कि आप जमात से ही अदा करें। ठीक है, चलें फिर हम अपने क्लास को एंड करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप सबको बेहतरीन जज़ाए खैर। अल्लाह ताला हमको सही दीन का इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने और उसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।